हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल TR9 टेक। तो आज का टॉपिक है हमारा बीपीसी पेयरिंग। आज जो डिस्कस करेंगे हम लोग, आज की जो लैब है वो है बीपीसी पेयरिंग की। करना होगा हमें दो बीपीसी क्रिएट करनी पड़ेंगी सेम रीजन के अंदर, और उन बीपीसी के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, EC2 इंस्टांस क्रिएट करना पड़ेंगे दोनों बीपीसी के अंदर, और उन इंस्टांस को हमें क्या कराना है, कम्युनिकेट कराना है पब्लिक और प्राइवेट आईपी के थ्रू, दोनों के बीच में। तो हम लोग करेंगे प्राइवेट आईपी के थ्रू कम्युनिकेट। एक बीपीसी के अंदर इंस्टांस क्रिएट करेंगे और दूसरे के भी अंदर इंस्टांस क्रिएट करेंगे और दोनों को कम्युनिकेट कराएंगे प्राइवेट आईपी के थ्रू। तो चलते हैं, हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पे करना क्या है। मेरा जो लैब है, जो मेरा प्रैक्टिकल है, वो कुछ इस तरीके से है। ये मेरी दो बीपीसी होंगी, ये BPC1 होगा, BPC1, एंड ये मेरा BPC1 हो गया, और ये मेरा BPC2। दो बीपीसी डिफाइन कर दिए मैंने। इनके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, EC2 इंस्टांस क्रिएट करना पड़ेंगे। तो एक EC2 इंस्टांस यहाँ क्रिएट करूँगा मैं इस बीपीसी के अंदर, एंड सेकंड वन इज़ हेयर, EC2 यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा मुझे। तो देख सकते हैं आप, ये एक बीपीसी में बना चुका हूँ, दूसरे के अंदर भी बना चुका हूँ। तो अब मुझे क्या करना होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो बीपीसी होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इन दोनों के बीच में आप कम्युनिकेट कराना चाहते हैं, कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं, आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी। आज का जो प्रैक्टिकल है हमारा वो ये है कि कैसे दो अलग अलग बीपीसी के अंदर हम लोग कम्युनिकेशन करा सकते हैं। कम्युनिकेशन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पेयरिंग कराना पड़ती है, और पेयरिंग हम दो बीपीसी के अंदर कराते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला EC2 इंस्टांस या ये वाला वर्चुअल मशीन इस वर्चुअल मशीन के साथ में कम्युनिकेशन कर पाए, तब आपको बीपीसी पेयरिंग को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तब ये दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा आप देख सकते हैं दो बीपीसी बन चुकी हैं, और ये बीपीसी कहाँ बनेगी, सेम रीजन के अंदर, यानी कि एक ही रीजन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्रोसेस को पूरा डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये रीजन है मेरा, रीजन मेरा है US का, ठीक है। US का मैं देख सकता हूँ, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, कैलिफोर्निया, ठीक है। ये मेरा कैलिफोर्निया, नॉर्थ कैलिफोर्निया US का है। ये रीजन है मेरा, रीजन होता है डेटा सेंटर, फिजिकल लोकेशन ऑफ द डेटा सेंटर्स, ठीक है। ये आपको डिफाइन करना होगा पहले। तो ये मैं रीजन में बनाऊंगा नॉर्थ कैलिफोर्निया में BPC1 और BPC2, उसके अंदर पेयरिंग को इनेबल करूंगा, तब ये दो क्या कर पाएंगे, आपस में दोनों EC2 इंस्टांस कम्युनिकेट कर पाएंगे। और एक बीपीसी होता है रिक्वेस्टर, ये होगा रिक्वेस्टर, और ये होगा एक्सेप्टर। ये एक्सेप्टर जो होगा वो सेम रीजन के अंदर भी हो सकता है और अलग रीजन के अंदर भी हो सकता है। आपको मैं बताना चाहूंगा, एक बीपीसी को हम लोग डिफाइन करते हैं कि एक एक्सेप्टर कौन होगा, और दूसरे को हम लोग डिफाइन करते हैं कि रिक्वेस्टर कौन होगा। ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि रिक्वेस्टर आप किसे बना रहे हैं और एक्सेप्टर किसे बना रहे हैं। जैसे हम लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, ऐसे ही इसमें सेम कंडीशन होती है, आपको रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट करना पड़ेगी। जैसे BPC1 अगर रिक्वेस्ट भेजेगा BPC2 को, तब BPC2 को इस वाले की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगी। अगर ये सेम रीजन में तो सेम रीजन के अंदर एक्सेप्ट करना पड़ेगी, अगर दूसरे रीजन में तो BPC2 को दूसरे रीजन में फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगी। तो ये आपको याद रखना है, रिक्वेस्टर होते हैं और एक्सेप्टर होते हैं। जरूरी नहीं है कि पहले वाले को आप एक्सेप्टर बनाएं या रिक्वेस्टर बनाएं, आप किसी को भी बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले BPC1 क्रिएट करेंगे, फिर BPC2 क्रिएट करेंगे, फिर दोनों के बीच में पेयरिंग करेंगे, उसके बाद दोनों के अंदर EC2 इंस्टांस क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कम्युनिकेट करा के देखेंगे क्या प्राइवेट आईपी के थ्रू ये कम्युनिकेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये हमारी लैब है आज की। तो चलते हैं AWS के मैनेजमेंट कंसोल पे। ये मेरा AWS का मैनेजमेंट कंसोल है, देख सकते हैं यहाँ पे आप। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रीजन चूज कर सकते हैं, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, यहाँ से रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप ये, और ये रीजन जो होते हैं, अमेजॉन ने क्या कर रखा है, अलग अलग कंट्री में रीजन यानी कि फिजिकल सर्वर्स बना रखे हैं जो आपको वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। आपको जो रिसोर्सेज मिलते हैं आईटी के, वो फिजिकल पे मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं आपको वर्चुअली। आपको मिलेंगे वर्चुअली, जिस भी आप रीजन को सिलेक्ट करेंगे
आपको फिजिकल लोकेशन पे तो मिलेंगे, आपको फिजिकली सर्वर पे मिलेंगे, लेकिन आपको वर्चुअली मिलेंगे वो। ये रीजंस होते हैं। तो चलते हैं हम लोग AWS के मैनेजमेंट कंसोल पे आ चुके हैं हम लोग। अब हम चलते हैं कहां पे, बीपीसी के अंदर। यहां पे आपको सर्च करना होगा बीपीसी। देख सकते हैं ये बीपीसी है मेरा, क्लिक करेंगे बीपीसी के अंदर। ये बीपीसी मेरा ओपन हो चुका है। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा वो स्टेप मैं आपको फॉलो करा देता हूं। पहला स्टेप होगा मेरा, पहला जो स्टेप होगा मुझे बीपीसी क्रिएट करना होगा। सेकंड जो होगा वो मेरा होगा सबनेट क्रिएट करना। थर्ड होगा मेरा इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना, यानी IGW क्रिएट करना। फोर्थ मेरा क्या होगा, फोर्थ होगा मेरा रूट टेबल डिफाइन करना, रूट टेबल को डिफाइन करना। ये मेरा फोर्थ स्टेप होगा। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू क्रिएट बीपीसी पेयरिंग। जो फिफ्थ वाला स्टेप होगा ये सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है। अगर आप दो बीपीसी के साथ में कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं तब आपको बीपीसी पेयरिंग को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये स्टेप मुझे फॉलो करने होंगे। उसके बाद एक दो स्टेप और होते हैं, जैसे कि आपको EC2 इंस्टांस क्या करना पड़ेंगे, क्रिएट करना पड़ेंगे दोनों रीजन के अंदर, यानी दोनों बीपीसी के अंदर, ठीक। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलता हूँ मैं EC2 के बीपीसी के डैशबोर्ड पे। ये बीपीसी के डैशबोर्ड पे हम लोग आ चुके हैं फाइनली। यहाँ से आप देख सकते हैं। आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, किसी भी रीजन के अंदर एक बीपीसी डिफॉल्ट बना हुआ होता है। आपको क्या करना पड़ता है, उसको कोई चेंजेस नहीं करना पड़ेंगे, नहीं उसको आपको डिलीट करेंगे। आप अपनी बीपीसी क्रिएट करेंगे, उस पर वर्क करेंगे और उसको डिलीट करेंगे आप, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग फाइनली योर बीपीसी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप। उसके बाद क्रिएट बीपीसी, तो यहाँ पे नाम देंगे बीपीसी का। तो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे माई फर्स्ट बीपीसी, माई फर्स्ट बीपीसी। क्या नाम दूं इसका, कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं तो सोच रहा हूं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे नाम हैं, बहुत सारे क्रिएट कर चुका हूं। तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सोचना है, टाइम देना है सोचने के लिए, कुछ भी दे सकते हैं। माई बीपीसी 1, ये माई बीपीसी 1 दे रहा हूं मैं यहाँ पे। उसके बाद मुझे यहाँ पे CIDR वैल्यू डिफाइन करनी है। तो CIDR वैल्यू 10 की सीरीज में ले रहा हूं मैं, 10.0.0 एंड जो CIDR वैल्यू है वो 16 ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं, एज इट इज एज ऐसे ही रहने देना है आपको। और क्रिएट बीपीसी, बीपीसी क्रिएट हो चुकी है। पहला स्टेप मेरा हो चुका है बीपीसी का। अब सबनेट क्रिएट करेंगे हम लोग। तो चलते हैं सबनेट पे, सबनेट पे क्रिएट सबनेट, और यहां पे बीपीसी सिलेक्ट करना पड़ेगी आपको। तो माई बीपीसी 1, और यहां पे आपको सबनेट का नाम देना पड़ेगा। तो माई सबनेट 1, और यहां पे अवेलेबिलिटी जोन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, किस अवेलेबिलिटी जोन में आप जो है बनाना चाहते हैं। तो यहां पे मुझे 1V ले रहा हूं मैं यहां पे। उसके बाद आपको CIDR वैल्यू देना पड़ेगी IP एड्रेस के साथ में, 10 की सीरीज में ही दे रहा हूं मैं यहां पे। और यहां पे 24, वहां 16 दिया था तो यहां पे 24, वहां पे CIDR वैल्यू कितनी दी थी 16, तो यहां पे देंगे हम लोग 24। उसके बाद क्या करना होगा आपको, क्रिएट सबनेट, क्लिक करना होगा इस पे। तो देख सकते हैं फाइनली ये सबनेट भी मेरा क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे स्टेप पे, IGW पे, यानी इंटरनेट गेटवे क्रिएट करेंगे। तो क्लिक करेंगे इंटरनेट गेटवे। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएट इंटरनेट गेटवे, नाम देंगे यहां पे। तो मैं दे रहा हूं माई IGW1, IGW स्टैंड फॉर इंटरनेट गेटवे, और क्रिएट करेंगे इंटरनेट गेटवे। तो देख सकते हैं आप ये मेरा गेटवे भी क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आपको इस गेटवे को अटैच करना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट जो गेटवे बनते हैं, जो गेटवे होते हैं वो ऑलरेडी अटैच्ड होते हैं बीपीसी के साथ में। कौन सी बीपीसी के साथ में, डिफॉल्ट बीपीसी के साथ में। आप जो गेटवे क्रिएट करते हैं वो किसी के साथ में अटैच नहीं होता है, आपको क्रिएट कराना अटैच कराना पड़ता है। तो ये नोटिफिकेशन दे रहा है, पॉपअप दे रहा है कि इस गेटवे को आप जो है अटैच कराइए बीपीसी के साथ में। तो आप देख सकते हैं यहां पे, और आप यहां से भी अटैच करा सकते हैं आप, नहीं तो आप यहां पे क्लिक करें इंटरनेट गेटवे पे।
देखो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो अटैच्ड है इस बीपीसी के साथ में, लेकिन मैंने जो क्रिएट किया है वो अभी अटैच नहीं है, डिटैच दिखा रहा है वो। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा चेक, और उसके बाद एक्शन और अटैच टू बीपीसी, और यहाँ पे वो बीपीसी आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस पे आप अटैच करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और अटैच इंटरनेट गेटवे। तो देख सकते हैं फाइनली ये मेरा गेटवे भी क्या हुआ, अटैच हो चुका है। उसके बाद मुझे कहाँ जाना है, रूट टेबल पे। चौथा स्टेप है मेरा रूट टेबल, यहाँ भी देख सकते हैं आप। चौथा स्टेप जो है मेरा रूट टेबल को क्रिएट करना है। तो चलते हैं और यहाँ पे क्रिएट रूट टेबल पे आ चुका हूँ मैं। यहाँ पे क्रिएट रूट टेबल पे क्रिएट करना है आपको। रूट टेबल का नाम देना है, तो मैं एक ही नाम लेके चल रहा हूँ, माई रूट टेबल 1। और बीपीसी सिलेक्ट करना है, बीपीसी वही माई बीपीसी 1 एंड क्रिएट रूट टेबल। तो रूट टेबल भी मेरी फाइनली क्रिएट हो चुकी है बीपीसी 1 के लिए। अब मुझे रूट टेबल के अंदर कुछ चेंजेस करने होते हैं, कुछ स्टेप हैं, 2 स्टेप हैं, वो फॉलो करने होंगे, वो आप ध्यान से देखिएगा। बीपीसी रूट टेबल के अंदर है हम लोग। उसके बाद हमें कहाँ जाना है, सबनेट एसोसिएशन पे क्लिक करना है, सबनेट एसोसिएशन। उसके बाद एडिट सबनेट। अब यहाँ पे वो सबनेट आपको एसोसिएट कराना है जो आपने इस बीपीसी के लिए क्रिएट किया है। तो यहाँ पे चेक करेंगे और सेव एसोसिएशन, इतना काम करना है। उसके बाद एक स्टेप और है इसके अंदर, जो कि आपको रूट डिफाइन करना है। रूट पे ऑलरेडी चेक है, और एडिट रूट्स, उसके बाद ऐड रूट्स पे जाना है, और जो डिफॉल्ट रूट होता है यानी कि वो आपको यहाँ पे लेना है। डिफॉल्ट रूट होता है ये 0.0.0.0/0, ये डिफॉल्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा इंटरनेट गेटवे, उसके बाद बीपीसी आ जाएगा, इंटरनेट गेटवे आएगा, ये आपको सिलेक्ट करना है और सेव चेंज। इतना हो चुका है आपका, ठीक है। ये मेरे 4 स्टेप पूरे फाइनल हो चुके हैं। किसी भी बीपीसी को क्रिएट करने के लिए इतने स्टेप चाहिए होते हैं ये, ठीक है। तो एक बीपीसी मेरी क्रिएट हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, दूसरा बीपीसी क्रिएट करना है। तो फिर चलेंगे योर बीपीसी पे, उसके बाद क्रिएट बीपीसी पे चलेंगे। अब यहां पे मुझे बीपीसी 2 देना है, तो माई बीपीसी 2, देख सकते हैं आप, ये मैंने नाम दिया है यहाँ पे। इसकी जो CIDR वैल्यू देंगे वो देंगे हम सी क्लास के देंगे, और सी सीरीज में देंगे 192.168.0.0./16 वैल्यू देंगे इसकी, ठीक है। और कोई चेंजेस आपको नहीं करने हैं। क्रिएट बीपीसी, तो देख सकते हैं ये बीपीसी मेरा क्रिएट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, सबनेट क्रिएट करना है। तो क्रिएट सबनेट, और यहां पे बीपीसी सिलेक्ट करेंगे, कौन सा, बीपीसी 2। अब सब जगह बीपीसी 2 सिलेक्ट करेंगे। अब सबनेट का नाम देंगे, यहां पे सबनेट का नाम क्या देंगे, माई बीपीसी 2। और यहां पे अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्ट करेंगे, कौन सा, मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया एक ही रीजन सिलेक्ट करना है, तो मुझे कौन सा सिलेक्ट करना है, 1B मुझे सिलेक्ट करना है यहां पे, ठीक है। तो 1B पे मैं बना रहा हूं, यहां पे देख सकते हैं आप। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहां पे CIDR वैल्यू देनी है, तो 192.168.0.0. CIDR वैल्यू 24, ये मुझे देना है यहां पे, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहां पे क्रिएट सबनेट। तो देख सकते हैं आप, ये मेरा सबनेट क्रिएट हो चुका है। उसके बाद मुझे क्या करना है, इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना है यहां पे। तो देख सकते हैं, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी आप गेटवे क्रिएट करते हैं तो गेटवे जो होता है वो डिटैच होता है, किसी के साथ में अटैच नहीं होता है, तो आपको अटैच करना पड़ता है। तो यहां पे आपको देना पड़ेगा माई IGW2, और यहां पे क्रिएट इंटरनेट गेटवे। गेटवे क्रिएट हो चुका है, इसे अटैच कराना है, तो यहां पे क्लिक करेंगे हम लोग, और जो डिटैच हमारा न्यूली जो इंटरनेट गेटवे है इसको अटैच करना है, तो क्लिक करेंगे इस पे, अटैच पे, एक्शन पे, अटैच टू बीपीसी, और यहाँ पे बीपीसी को सिलेक्ट करना है, माई बीपीसी इंटरनेट गेटवे। तो ये मेरा गेटवे भी फाइनली हो चुका है। उसके बाद मुझे क्या करना है वो देख लीजिए आप। उसके बाद मुझे क्या करना है, रूट टेबल डिफाइन करनी है। तो रूट टेबल पाएंगे हम लोग, क्रिएट रूट टेबल, यहाँ पे नेम देना है, तो यहाँ पे दूंगा माई रूट
टेबल 2 और बीपीसी सिलेक्ट करना है। बीपीसी आपको माई बीपीसी 2 लेनी है क्योंकि 2 के लिए वर्क कर रहे हैं अभी आप। अब आपको सेम वही प्रोसेस अपनाना है, सबनेट एसोसिएशन आपको कराना है, तो सबनेट पे क्लिक करेंगे, एडिट सबनेट एसोसिएशन पे जाएंगे और सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे बीपीसी 2 को और सेव एसोसिएशन। उसके बाद रूट्स पे चलेंगे आप, रूट्स पे दिख रहा है ना, रूट्स पे क्लिक करने के बाद एडिट रूट्स और यहाँ पे ऐड रूट्स पे जाएंगे और डिफॉल्ट जो होता है, मैंने बताया था डिफॉल्ट होता है ये। कभी भी आपने अगर राउटर कॉन्फ़िगर किया हो या जो डिफॉल्ट राउट चलाते हैं हम लोग, वो ये होता है 0.0.0./0 और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा इंटरनेट गेटवे। फिर उसके बाद इंटरनेट गेटवे आपका बीपीसी 2 माई गेटवे 2 और सेव चेंजेस हो गया ये आपका। फाइनली रूट भी डिफाइन हो गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है बीपीसी पेयरिंग, आपको कराना है बीपीसी पेयरिंग, ये आपको ध्यान रखना है। तो लेफ्ट साइड में चलेंगे हम लोग, कहाँ पे, नीचे की साइड में, यहाँ पे बीपीसी पेयरिंग दिखाएगा, इसके जस्ट नीचे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बीपीसी पेयरिंग, बीपीसी पेयरिंग कनेक्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, पेयरिंग कनेक्शन। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन। मैंने आपको एक चीज पहले ही डिफाइन कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक रिक्वेस्टर बनाना है आपको और एक एक्सेप्टर। कौन से को एक्सेप्टर बनाना है और कौन से को रिक्वेस्टर बनाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि किस बीपीसी को आपको रिक्वेस्टर बनाना है और किसको एक्सेप्टर बनाना है, ठीक है। तो चलते हैं मैनेजमेंट कंसोल पे। यहाँ पे आपको अपने कनेक्शन का नाम देना पड़ेगा, तो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे माई बीपीसी कनेक्शन, ये मैंने यहाँ पे नेम दे दिया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मुझे देखो, मैंने यहाँ बताया था आपको, यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्टर डिफाइन करना पड़ेगा। रिक्वेस्टर वो होगा, जैसे आपने 2 बीपीसी क्रिएट करें तो एक बीपीसी में आपको रिक्वेस्टर बनाना पड़ेगा और दूसरे को एक्सेप्टर। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही ले रहा हूँ इसको, जो मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पे, जो मैंने चीज़ें यहाँ डिफाइन करी हैं, बीपीसी 1 को मैं रिक्वेस्टर बना रहा हूँ और बीपीसी 2 को आप एक्सेप्टर बना लेंगे। आप लैब करेंगे तो आप बीपीसी 2 को रिक्वेस्टर भी बना सकते हैं आप, तो जरूरी नहीं है कि जो जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा करें आप कैसे भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैं बीपीसी 1 को रिक्वेस्टर बना रहा हूँ, बीपीसी 1, और देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी। यहाँ पे आपको ये देखना है कि आप जो बीपीसी पेयरिंग कनेक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं वो आपके अकाउंट के अंदर है और सेम रीजन के अंदर है या दूसरे रीजन के अंदर है। आपका अकाउंट है या कोई दूसरे अकाउंट के साथ में आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये चीजें आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी। जैसे मेरा अकाउंट है और सेम रीजन के अंदर है, मेरे ही अकाउंट के अंदर दूसरा रीजन भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है अनदर अकाउंट के लिए हो सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे उस अकाउंट की आईडी यहां पे डिफाइन करना पड़ेगी, फिर बीपीसी आईडी आपको यहां पे डिफाइन करना पड़ेगी। तो मैं यहां क्या कर रहा हूं, मेरा अकाउंट है, माई अकाउंट और सेम रीजन के अंदर है, कौन सा, US-1। तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अब एक्सेप्टर तो मैं रिक्वेस्टर मैंने डिफाइन कर दिया था 1 को, अब मुझे यहां पे देख सकते हैं आप, यहां पे एक्सेप्टर डिफाइन करना पड़ेगा। रिक्वेस्टर तो मैंने कर दिया था बीपीसी 1 को, एक्सेप्टर मुझे बीपीसी 2 को बनाना पड़ेगा, यहां पे बीपीसी 2। तो देख सकते हैं आप यहां पे क्रिएट पेयरिंग पे मैं क्लिक करूंगा यहां पे। अब मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा यहां पे कि जैसे हम लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, तो ये सामने वाले बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि बंदा जो है मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा या डिलीट कर देगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कनेक्शन पे जाना होगा, ऊपर कनेक्शन पे आ गए आप, यहाँ पे एक्शन पे जाएंगे और एक चीज आपको देखना पड़ेगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, मैंने आपको बताया था कि फ्रेंड रिक्वेस्ट जैसी ही जाती है, ये इसकी जो रिक्वेस्ट जाती है वो जैसे फेसबुक पे हम लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजते हैं, सामने वाला बंदा एक्सेप्ट भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है, ये ऐसे भी रहने दे सकता है वो। तो यहाँ पे अभी जो देखो स्टेटस है वो पेंडिंग एक्सेप्टेंस, यानी कि जो एक्सेप्टेंस है वो अभी पेंडिंग में, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद एक्शन पे चलेंगे और एक्सेप्ट रिक्वेस्ट। आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं, आप डिलीट भी कर सकते हैं पेयरिंग आप।
तो मुझे क्या करना है, एक्सेप्ट रिक्वेस्ट, और एक्सेप्ट कर लूंगा तो वहां पे एक्टिव आ जाएगा, देखना भी ये एक्टिव आ चुका है स्टेटस मेरा। ये मेरा फाइनली कहां तक हो चुका है, यहां तक हो चुका है मेरा काम। बीपीसी पेयरिंग कर ली मैंने। अब मुझे क्या करना है, EC2 इंस्टांस क्रिएट करना है। तो EC2 इंस्टांस कैसे क्रिएट करते हैं, किसी भी शख्स ने अगर नहीं देखे हैं, AWS का अभी क्या है, अपडेट आया है जो कि न्यू कंसोल है जहां पे हम लोग EC2 इंस्टांस क्रिएट करते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 बाय 1 दोनों BPC के अंदर क्या करना पड़ेंगे, EC2 इंस्टांस क्रिएट करना पड़ेंगे। तो BPC 1 एंड BPC 2 वी हैव टू क्रिएट EC2 इंस्टांस फॉर ऑल। तो चलते हैं हम लोग BPC के EC2 के डैशबोर्ड पे, यहां पे आपको सर्च करना पड़ेगा EC2। तो EC2 पे क्लिक करते हैं हम लोग। हमें 2 वर्चुअल मशीन बनाना पड़ेंगी, दोनों अलग अलग BPC के अंदर, और उनके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, पिंग करके देखना पड़ेगा क्या BPC 1 BPC 2 को पिंग हो रहा है, क्या एक दूसरे से ये रीचेबल हैं या नहीं है, या रीच आउट है। तो अभी हम लोग चेक करेंगे, एक एक 2 EC2 इंस्टांस क्रिएट करना है हमें, दोनों अलग अलग BPC के अंदर, ठीक है। तो एक बार मैं डायग्राम पे लेके चलता हूं आपको। BPC 1 के अंदर एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करना है मुझे, और BPC 2 के अंदर मुझे एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करना है। पेयरिंग मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, BPC मेरी बन चुकी है, BPC 2 भी बन चुका है, रिक्वेस्टर और एक्सेप्टर का भी काम हो चुका है। अब काम जो रह गया है वो रह गया है EC2 इंस्टांस क्रिएशन का। तो चलते हैं EC2 के डैशबोर्ड पे, देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी EC2 इंस्टांस क्रिएट नहीं है। तो इंस्टांस, रनिंग इंस्टांस पे क्लिक करते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग चलेंगे लॉन्च पे। लॉन्च के बाद आप यहाँ पे नाम देंगे। आपको अपने EC2 इंस्टांस का क्या करना पड़ता है, नेम डिफाइन करना पड़ता है जब आप EC2 इंस्टांस क्रिएट करते हैं। ये AWS का मैनेजमेंट का जो न्यू कंसोल है वो देख लीजिए आप। जिसने भी वीडियो इस पे जो भी प्रैक्टिकल नहीं किया हो तो वो देख सकता है कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मुझे नाम देना पड़ेगा, ये मैं बना रहा हूँ 1 के लिए। आप 2 के लिए भी बना सकते हैं, पहले जरूरी नहीं है कि 1 के लिए बनाए। तो हम जो चीज़ें लेके चल रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं। तो स्टेप पहले में यही आएगा कि पहले 1 के लिए हम लोग क्रिएट करें माई EC2 1, ठीक है। माई EC2 1 है, ये मैंने नेम दे दिया। यहाँ पे आपको OS सेलेक्ट करना पड़ेगा। OS में ले रहा हूँ यहाँ पे विंडोज सर्वर 2012 R2। इतना लिखने के बाद इंटर मारेंगे आप, उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करेंगे आप। उसके बाद आते हैं हम लोग जब आप EC2 ये OS इंटर करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद कंफर्म भी कराना होता है आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं इंस्टांस के टाइप पे। तो इंस्टांस का टाइप ऑलरेडी सिलेक्ट है, यहाँ पे T2 माइक्रो दे सकते हैं आप यहाँ पे, जो कि फ्री टियर अकाउंट के लिए यूज होता है। कोई चेंजेस नहीं करने हैं इसके अंदर, T2 माइक्रो ही रहने दे रहे हैं, लिखा हुआ भी है फ्री टियर एलिजिबल। उसके बाद आपको की क्रिएट करना पड़ती है। तो क्रिएट की करते हैं हम लोग, की पेयर। यहाँ पे नाम दूंगा मैं क्या, की पेयर 1, की पेयर 1। उसके बाद आपको क्रिएट की पेयर डाउनलोड हो रही है। उसके बाद हमें चलना है नेटवर्क सेटिंग में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपको सब चीज़ें देखनी है बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ से कोई चूक हुई इसका मतलब BPC आपका वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो नेटवर्क सेटिंग है ये। उसके बाद आपको एडिट पे क्लिक करना होता है। आपको मैंने बताया था डिफॉल्ट एक BPC होता है हर रीजन के अंदर, उस पर आपको अभी काम नहीं करना है। आपको यहाँ से क्लिक करना है और आपको वो BPC यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिस BPC के लिए आप जो है ये EC2 इंस्टांस बनाने जा रहे हैं। तो मैं EC2 जो BPC है वो 1 सिलेक्ट करूंगा। देख सकते हैं आप 1 सिलेक्ट किया, और 1 के बाद जो है 1B में इसने अवेलेबिलिटी जोन अपने आप ले लिया, यानी सबनेट अपने आप ले लिया इसने, ठीक है। BPC 1 सिलेक्ट किया, सबनेट ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ऑटो असाइन पब्लिक IP बाय डिफॉल्ट जो है BPC के लिए डिसेबल्ड होती है, आपको इनेबल करनी पड़ती है। तो इनेबल कर लीजिए इसे। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप आपको क्रिएट करना होता है। तो सिक्योरिटी ग्रुप कर लेंगे आप क्रिएट यहाँ पे। तो मैं सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहा हूं फर्स्ट सिक्योरिटी ग्रुप, और ये बंद दे रहा हूं मैं, और इसको कॉपी कर ले रहा हूं मैं, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी यही डिफाइन कर दूंगा मैं।
एक स्टेप आपको ऐड करना पड़ेगा, आरडीपी के अलावा भी आपको एक प्रोटोकॉल ऐड करना पड़ेगा, आईसीएमपी, जो कि पिंग कमांड के लिए यूज होता है। तो कस्टम यहां पे क्लिक करेंगे आप, आईसीएमपी IPv4 ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद कस्टम की जगह एनीवेयर आपको करना होगा। ठीक है, इतना काम आपको करना है। और लॉन्च इंस्टांस, देख सकते हैं ये इंस्टांस लॉन्च हो रहा है मेरा। ये इंस्टांस मेरा हो चुका है फाइनली। उसके बाद मुझे दूसरा EC2 इंस्टांस क्रिएट करना है, देख सकते हैं। तो लॉन्च पे चलेंगे, सेम वही स्टेप फॉलो करेंगे। लॉन्च यहाँ पे नाम देना है मुझे माई EC2 2, ठीक है, ये नेम देना है मुझे। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे OS सिलेक्ट करना है 2012 R2 और इंटर करना है। सिलेक्ट करना है मुझे OS 2012 R2, कंफर्म। उसके बाद नीचे आना है आपको, इंस्टांस का टाइप में कुछ नहीं करना है, T2 माइक्रो ही रहने देना है। की पेयर आपको क्रिएट करना है यहाँ से। तो की पेयर आप क्रिएट करेंगे, की पेयर का नाम देंगे की पेयर 2, ठीक है, और क्रिएट की पेयर। की पेयर हो चुका है आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेटिंग है वो है नेटवर्क सेटिंग, इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए आपकी। तो एडिट पे चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे बीपीसी सिलेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट बीपीसी है, सबनेट कोई नहीं आ रहा है। जैसे ही आप अपनी बीपीसी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सबनेट भी आ जाएगा। तो चेक करेंगे, यहाँ पे बीपीसी 1 के लिए मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, अब ये बीपीसी 2 के लिए। तो सबनेट आ गया, देखो अपने आप सबनेट आ गया यहाँ पे। उसके बाद जो पब्लिक आईपी होती है वो डिसेबल्ड होती है, आपको इनेबल करना है यहाँ पे। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है आपको। तो सिक्योरिटी ग्रुप आप लेंगे यहाँ पे, वहाँ मैंने लिया था, यहाँ 1 लिया था, यहाँ पे सेकंड लूँगा मैं, सेकंड SG, यानी SG मीन्स सिक्योरिटी ग्रुप, एंड 2, यहाँ पे 2 डिफाइन करना है। और डिस्क्रिप्शन में भी मुझे यही डिफाइन करना है, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप, ये डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में यही डिफाइन कर दे रहा हूँ। उसके बाद एक एक्स्ट्रा आपको प्रोटोकॉल डिफाइन करना पड़ेगा, एट सिक्योरिटी ग्रुप रूल पे जाएंगे आप, और यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करेंगे, ICMP IPv4, एंड यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा एनीवेयर और लॉन्च इंस्टांस। नीचे आएंगे हम लोग, व्यू ऑल इंस्टांस पे चलेंगे। तो देख सकते हैं आप, मेरा एक EC2 इंस्टांस मेरा ऑलरेडी रन हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे रनिंग कंडीशन में दिखा रहा है। दूसरा इंस्टांस मेरा पेंडिंग में दिखा रहा है। तो पहले वाले को हम लोग एक्सेस करते हैं। एक्सेस कैसे करते हैं EC2 इंस्टांस को, जिसने नहीं किया वो एक्सेस वो देख सकते हैं यहाँ पे। कनेक्ट पे चलेंगे, RDP पे चलेंगे, गेट पासवर्ड पे, ये पहला वाला एक्सेस कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कह रहा है कि ये वाले इंस्टांस के साथ में आपका ये की पेयर के नाम से एसोसिएट है, ये की पेयर आपको ब्राउज करानी पड़ेगी। तो की पेयर 1 ब्राउज करानी पड़ेगी यहाँ पे, और डाउनलोड्स में है ऑलरेडी, ये वाली की उठाएंगे यहाँ से, ओपन करेंगे, और आपको डिक्रिप्ट करना है। तो ये डिक्रिप्ट होके ऐसा कुछ होके आएगा यहाँ पे, पासवर्ड ये कॉपी करना है और डाउनलोड RDP फाइल, और कनेक्ट पे आपको क्लिक करना है। एक बार रिफ्रेश करके चेक करते हैं ऐसे, तो कुछ दिक्कत हो सकती है इसके अंदर। कौन सा है ये, 1 वाला, इसको रिफ्रेश करते हैं हम लोग, और फिर इसे दोबारा से कनेक्ट करते हैं हम लोग। 1 को यहाँ पे चेक करेंगे, कनेक्ट पे चलेंगे हम लोग, और RDP फाइल और गेट पासवर्ड ब्राउज कराएंगे, और की पेयर 1 यही है, नहीं ये है या दूसरी है, एक सेकेंड, हाँ यही है की पेयर, ओके। उसके बाद डिक्रिप्ट करेंगे। उसके बाद RDP फाइल यहाँ पे कॉपी कर लो पहले,
पासवर्ड को, RDP फाइल डाउनलोड करो और कनेक्ट पे चलो। तो मुझे पता लग गया कि इशू क्या है। इशू एक्चुअल में नेटवर्क का इशू है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी नेटवर्क चेंज करता हूँ। तो 2 मिनट के लिए आप जो है यहाँ पे रुक सकते हैं। मुझे नेटवर्क चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे चलते हैं हम लोग और तो ये नेट कनेक्ट हो चुका है मेरा। अब इसको एक्सेस करके देखते हैं हम लोग। डाउनलोड RDP फाइल और कनेक्ट। उसके बाद मुझे यहाँ पे पासवर्ड ओके करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे ये मेरी एक्सेस हो चुकी है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ नेटवर्क ऐसे होते हैं जिन पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगी होती है, कुछ पॉलिसीज़ लगी होती हैं कंपनी के थ्रू। तो वहाँ पे कुछ पोर्ट्स जो हैं ब्लॉक होते हैं। ठीक। तो देख सकते हैं ये मेरा एक्सेप्ट हो चुका है, यानी कि लॉगिन हो चुका है यहाँ पे। और मैं अब जो है सेकंड वाले को लॉगिन करने जा रहा हूँ। तो इंस्टांस पे चलेंगे, इंस्टांसेस पे, और सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे माई EC2 2 पे और कनेक्ट RDP फाइल एंड गेट पासवर्ड। यहाँ पे दिखा देगा कौन सा की पेयर है जो ब्राउज़ कराना है आपको। ब्राउज़ पे चलेंगे, की पेयर 2 पे ओपन करेंगे एंड डिक्रिप्ट करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये पासवर्ड कॉपी करना है, रिमोट फाइल डाउनलोड करनी है आपको और कनेक्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको पेस्ट करना है वो पासवर्ड, ओके करना है। तो देख सकते हैं ये दोनों मेरे EC2 इंस्टांस जो है एक्सेस हो चुके हैं 1 बाय 1। मुझे क्या करना है, अब दोनों के अंदर ये चेक करना है कि ये दोनों एक दूसरे को पिंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं किसके थ्रू पिंग करूंगा, पावर शेल के थ्रू इन्हें पिंग करूंगा। तो पावर शेल है ये, या कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, पिंग करा सकते हैं यहाँ पे। तो पावर शेल के ही थ्रू मैं पिंग करूंगा इन्हें। यहाँ पे क्लिक करेंगे पावर शेल, सॉरी पावर शेल ये है मेरा यहाँ पे। और यहाँ पे आपको लिखना है पिंग। अब देखो ये है मेरा सर्वर 1, यानी कि EC2 इंस्टांस मेरा 1 है यहाँ पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, EC2 इंस्टांस 1 की IP नहीं देनी है यहाँ पे। आपको जो IP देनी होगी वो 2 की IP देनी होगी। और वो कौन सी IP, प्राइवेट IP आपको देनी पड़ेगी। तो ये 2 है, 2 की प्राइवेट IP यहाँ से चेक करेंगे आप, प्राइवेट IPv4। तो ये है इसका 192.168.0.68। तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना है 0.68। तो पावर शेल पे चलेंगे हम लोग, पिंग 192.168.0.68 68। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूँगा इसको। तो पिंग नहीं हो रहा है मेरा ये, ठीक है, और पिंग होगा भी नहीं। अब चलते हैं दूसरे वाले पे हम लोग। तो पहले वाले की दूसरे वाले पे चलेंगे तो पहले वाले की IP हमें देखना पड़ेगी प्राइवेट। लास्ट में 84 है, तो 10 की सीरीज में तो 84। तो दूसरे वाले पे चलते हैं, पहले वाले की IP डालेंगे, दूसरे वाले पे पहले वाले की IP। तो इसके भी हम वहीं पे चलेंगे, कहाँ पे, पावर शेल पे यहाँ पे, और पिंग करेंगे हम लोग PING पिंग। और जो सीरीज है वो 10 की सीरीज में है, 84 है लास्ट में। और यहाँ पे मैं -T करूँगा
मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है लगातार। देख सकते हैं आप यहाँ पे पिंग नहीं हो रहा है और पिंग होगा भी नहीं आपका। एक स्टेप है जो मैंने जानबूझ के यहाँ पे छोड़ा था, इसलिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मुझे ये भी दिखाना था ना कि बाय डिफॉल्ट जो दो बीपीसी होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, आपको पेयरिंग कराना पड़ती है। तो अभी तक ये कम्युनिकेट नहीं करा पा रहे हैं आपको। देख सकते हैं आप, मैंने इधर से 1 से 2 को पिंग किया, नहीं कोई रिस्पॉन्ड आया, कोई पैकेट नहीं सेंड हुआ। उसके बाद 2 से 1 को मैंने पिंग किया, कोई भी पैकेट सेंड नहीं हुआ, यानी कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब हमें स्टेप जो फॉलो करना है, मैंने आपको एक प्रोटोकॉल ऐड कराया था ICMP, ठीक है। ICMP मैंने प्रोटोकॉल ऐड कराया था जो कि पिंग कमांड के लिए यूज होता है। अब मुझे कहां चलना है, BPC में चलना है। ये स्टेप मैंने जानबूझ के छोड़ा था और आपको दिखाने के लिए, और आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। रूट टेबल जब मैं सबनेट एसोसिएट करा रहा था, रूट डिफाइन करा रहा था, उसके बाद ये स्टेप भी अगर मैं करता तो वहां पे आपको बहुत सारे स्टेप लगते, जिसके वजह से आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती थी। अब आपको ये स्टेप याद रहेगा। तो BPC पे चलेंगे दोबारा से, और आपको कहां जाना है, रूट टेबल के अंदर। तो रूट टेबल के अंदर आ गए हम लोग, रूट टेबल पे क्लिक करना है यहां पे। अब आपको क्या करना है, पहले वाले पे और दूसरे वाले पे जाना है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा माई रूट टेबल 1 पे, इसके अंदर क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, रूट टेबल के अंदर ही जाना है आपको, रूट्स पे ही जाना है आपको, और एडिट रूट्स। यहां पे आपको 1 पे आए तो 2 की आईपी देना पड़ेगी, 2 की जो CIDR वैल्यू है आईपी के सहित देना पड़ेगी। तो ऐड रूट्स, यहां पे 1 पे है तो 2 की देना पड़ेगी। 2 की हमने क्या दी थी, 192.168.0.0./16, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे पेयरिंग कनेक्शन लेना पड़ेगा आपको। पेयरिंग कनेक्शन नीचे आएगा शायद, ये है पेयरिंग कनेक्शन, और यहाँ पे माई BPC कनेक्शन, और सेव क्रिएट करना है। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, BPC रूट टेबल 2 पे, माई रूट टेबल 2। तो रूट टेबल पे चलेंगे हम लोग, पहले पे जा चुके हैं हम लोग, अब रूट टेबल 2 पे जाना है हमें। रूट टेबल, माई रूट टेबल 2, और कहां जाना है आपको, रूट्स पे क्लिक करना है, नीचे आना है आपको, एडिट रूट्स, और वही सेम। अब इस वाले पे हम लोग, सेकंड वाले पे तो पहले वाले की आईपी हमें देना पड़ेगी। तो पहले वाले की क्या थी, 10 की सीरीज में थी, 10.0.0//16, ये आपको यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद सेम वहीं पे पेयरिंग कनेक्शन आपको लेना पड़ेगा, यहाँ से पेयरिंग कनेक्शन, उसके बाद यहाँ पे माई BPC कनेक्शन और सेव चेंजेस। इतना काम आपको करना है ये सारी चीजें करने के बाद। और आप देख सकते हैं अब वहां पे जो है पिंग कमांड यूज होने लगी होगी, अगर आप चाहेंगे तो। देखो आप यहां पे पिंग आने लगा यहां पे, ठीक है। ऐसे ही वहां पे पिंग आने लगेगा जब आप क्लिक करेंगे अपने पावर शेल पे, पावर शेल पे पिंग करेंगे। तो यहां पे देखो, जैसे ही मैंने कनेक्शन, जैसे ही मैंने रूट डिफाइन करे, दोनों के डेस्टिनेशन डिफाइन कर दिए, पहले 1 वाले BPC पे इस वाले की आईपी, और BPC 2 वाले पे BPC 1 की। तो यहां से देख सकते हैं आप ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुके हैं, ये दोनों एक दूसरे को पिंग कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को ये रीचेबल हैं। तो देख सकते हैं फाइनली ये मेरी लैब हो चुकी है, और इस तरीके से आप जो है इस लैब को डिफाइन कर सकते हैं। कोई स्टेप आपको समझ में ना आया हो तो बैक करके आप देख सकते हैं, एक बार नहीं 2-3 बार आप प्रैक्टिकल करें, तब आपको जो है सारे स्टेप जो है इजीली आ जाएंगे। कोई भी चीज टफ नहीं होती है, आपको जो है प्रैक्टिकल करने होते हैं। आप कोई चीज कितनी बार सुन लें, कितनी बार देख लें, आप जब तक आप वो चीज आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपके लिए वो चीजें नई ही रहेंगी, यानी न्यू रहेंगी आपके लिए। तो आपको क्या करना होगा, अगर आपको लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा बार वीडियो देख ली या बहुत ज़्यादा बार मैंने इसकी स्टडी कर ली, आपने लेकिन प्रैक्टिकल नहीं किया है, तो जब तक आप सही नहीं लगेंगे अपने आप को, आपको ये नहीं पता है कि आप सही हैं या गलत हैं। आपने बहुत बार वीडियो देख ली, बहुत बार BPC की स्टडी कर ली, स्टेप आपको याद हैं, आपको ये कब पता होगा कि आप सही हैं या गलत हैं, आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो वीडियो मेरी देखिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ में, और इसको सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगे तभी आप लाइक करें,
और फ्रेंड के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।